जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 22 का। राजा भनंदन ने कहा, हे ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध करने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या कन्या है और कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे तो विधाता के सिवा और कौन जानता है। अगर विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है, तो वो तो पहले से ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूं जो उसमें बाधा डाल सकूं, और दूसरा भी कौन उस संबंध का निवारण कर सकता है। नारद ऐसा कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाया, नंदराय जी को आदरपूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। फिर राजा की अनुमति लेकर ब्रजराज ब्रज को लौट गए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सारी बात बताई। सुरभानु ने भी यत्नपूर्वक नंद जी और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भनंदन ने गजरत्न, अश्वरत्न, अन्य रत्न और मणियों के आभूषण आदि बहुत सारा दान भी भेंट स्वरूप दिया। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन और रमणीय स्थान में उनके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी, और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती से दूर होने पर बेचैन हो जाया करते थे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली देवी थी, माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्रीहरि के अंश और जाति स्मर थे और कलावती को पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राणाधिका सती राधिका उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से ही वे दोनों दंपत्ति भव बंधन से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रसंग भी सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। शिल्प शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गण के साथ दूसरे स्थान पर चले गए थे। उन्होंने मन ही मन 1 कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां महात्मा नंद के लिए आश्रम बनाना आरंभ कर दिया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उसे लांघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयों में पत्थर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों किनारों पर फूलों के बगीचे थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई जान पड़ती थी। नंद भवन का सुंदर तरीके से निर्माण करके विश्वकर्मा जी नगर में घूमने लगे। उन्होंने तरह तरह के मनोहर राजमार्ग वहां बनाए। रक्त भानुमणि की बनी हुई वेदियों और सुंदर पत्तनों से वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर पार दोनों ओर से बांधकर पक्का बनाया गया था, जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप बने हुए थे, जो कि वैश्यों के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने लायक थे। फिर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा जी ने सुंदर गोलाकार और मणिमय परकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से 1-1 योजन बड़ा था। उसमें जगह जगह पर मणिमय वेदिकाएं बनी हुई थी। मणिसार रचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के लायक चित्रों से सुसज्जित और शैयाओं से संपन्न थे। तरह तरह के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडपों को सुगंधित करती थी। उनमें रत्नमय दीप जला करते थे। स्वर्णमय कलश उनकी उज्ज्वलता को बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे हुए बगीचों और सरोवरों से सुशोभित रास स्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा जी दूसरे स्थान को गए। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह जगह एकांत स्थान में मन बुद्धि से विचार और निश्चय करने के बाद उन्होंने वहां 30 रमणीय और विलक्षण वनों का निर्माण किया, और वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। फिर मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के बगीचे के पूर्व विश्वकर्मा जी ने राधा माधव की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप का निर्माण किया। वह रत्न मंडप गोलाकार बना हुआ था। उसके भीतर रत्न निर्मित शैयाएं बिछी हुई थी, जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त शैयाओं पर अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे हुए थे।
मालाओं के समूह से सुसज्जित होकर वे बड़े सुंदर लग रहे थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर यथास्थान रखे गए थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। नए श्रृंगार के योग्य और पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने वाले कपूर युक्त तांबूल के बीड़े अत्यंत रत्नमय पात्रों में सजाकर रखे गए थे। उस भवन में रत्नों की बहुत सी चौकियां रखी थी, जिनमें हीरे मोती जड़े हुए थे। मोतियों की झालरें लटक रही थी। रत्नमय चित्रों से चित्रित अनेक रत्न सिंहासन उस मंडप की शोभा बढ़ाते थे। जिसके लिए जो भवन बने थे उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लिख दिए। इस कार्य में विश्वकर्मा जी के शिष्य और यक्षगण उनकी सहायता करते थे। मुने, निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा जी अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इसी प्रकार मैंने श्रीहरि का सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन ही क्यों हुआ? इसकी संज्ञा क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आप इस तत्व को भी समझाइए। श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ कर दिया। भगवान नारायण बोले, नारद, पहले सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। हे ब्राह्मण, वे सदा सत्य धर्म में लीन रहते थे और अपनी पत्नियों और पुत्र पौत्र वर्ग के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का अपने पुत्र की तरह पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र का पद पाने की इच्छा कभी नहीं की। वे तरह तरह के पुण्यकर्म करके भी स्वयं उनका फल कभी नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही हुआ करता था। केदार के समान राजाधिराज ना तो कोई पहले हुआ है और ना ही कभी होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी और राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्रों पर सौंपकर जैगिषव्य मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्रीहरि के अनन्य भक्त थे, निरंतर उन्हीं के चरणों में लीन रहा करते थे। मुने, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनिश्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उन्हीं के नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मरे हुए प्राणी को तत्काल ही मुक्ति मिल जाती है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी जी की अंश थी। उस कन्या ने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पति नहीं बनाया। दुर्वासा जी ने उसे परम दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में कठिन तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बड़े प्रसन्न मुख से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी कि आप ही मेरे पति हो जाओ। तब उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा जी के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हो गई। वृंदा ने जहां तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी इसीलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। हे वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास भी सुनो जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थीं। दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थीं। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण जी को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता जी के नाम से सर्वत्र विख्यात हैं। तुलसी जी ने तपस्या करके श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु दैववश दुर्वासा जी के श्राप से उसने शंखचूर्ण को प्राप्त कर लिया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के श्राप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी जी के श्राप से श्री हरि शालिग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, इसलिए यहाँ प्रसंगवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गई। हे तपोधन, उस तुलसी की तपस्या का एक ये भी स्थान है।
इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द हैं, इसलिए मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट कारण भी बता रहा हूं, जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा जी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी राधिका का वह रमणी क्रीड़ावन है, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर धरती पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ वह वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें बताइए, उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने सामवेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, फिर भी इस समय आपके मुख से उनके 16 नामों को भी सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं या फिर उनसे अलग हैं? अहो, उन भक्त वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए, साथ ही उन सब की उत्पत्ति के बारे में भी बताइए। हे जगत के आदि कारण जगन माता श्री राधा के उन सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, राधा, रासेश्वरी, रासवाहिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं। राधा शब्द में धा का अर्थ है निर्वाण और रा दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण अर्थात मोक्ष करने वाली हैं, वे ही राधा कही गई हैं। रासेश्वर की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, इसलिए पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता हैं, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं और सभी अंशों में श्री कृष्ण के समान ही हैं, इसलिए कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, इसलिए श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, ण उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी भी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और अकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी भी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र और नखचंद्र की अवली अर्थात पंक्ति से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के समान बनी रहती है, इसलिए श्री कृष्ण हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरतकाल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरद चंद्र प्रभानना भी कहा है। ये अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नामावली कही गई, अर्थात श्री राधा के 16 नामों की व्याख्या की गई, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपापूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, ये राधा जी का परम पुण्यमय स्तोत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया। महामुने, जो वैष्णव ना हो और वैष्णवों का निंदक हो, उसे इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर
तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव भी प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर और अणिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रिया प्रीतम के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान और सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से और देवताओं और वैष्णवों का दर्शन देने से भी जो फल प्राप्त होता है वह इस स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभु, ये सर्व दुर्लभ परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। देवी श्री राधा का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्य को सुनना चाहता हूँ, कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। मुने, वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर फिर गोपों ने क्या कहा? तब भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।